एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोएम डस्ट ऑफ स्नो। बहुत छोटी सी क्यूट सी पोएम है। मैसेज बहुत अच्छा है इसका कि भाई हमें सोसाइटी में काफ़ी सारी ऐसी बातें होती है जिस पे हम भरोसा करते हैं। कुछ चीज़ों को हम नेगेटिव वे में अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, इवन तो हमने खुद से एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो। हम सुनते हैं कि हाँ ये चीज़ नेगेटिव है तो हम वैसी धारणा अपनी बना लेते हैं। तो आज इस पोएम के थ्रू आप ऐसा एक इंसिडेंट जानोगे जो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के साथ हुआ था, और कैसे वो हमें इस पोएम के थ्रू समझा रहे हैं कि सब चीज़ें ये जो होती है, जो हम कहते हैं ये चीज़ नेगेटिव है, वो सब हमारे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। तो जब पोएम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी ब्यूटीफुल पोएम है गाइस ये। तो होता क्या है इस पोएम के अंदर, तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत छोटी सी पोएम है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे दैट हैड रूट। तो भैया पोएट जी के साथ क्या हुआ था, वो अपने जो है कहीं चल के जा रहे थे, ठीक है। तो जब वो चल के जा रहे थे गाइस, क्या होता है, विंटर का समय था वो, तो वहां पे एक हेमलॉक ट्री था। हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक ऐसा सा पेड़ होता है, फोटो में देख लो। इस पेड़ को ना नेगेटिव माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों भैया, पेड़ तो पेड़ है, नेगेटिव क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये पेड़ पॉइजनस ट्री है, टॉक्सिक है ये, इस पे सफेद रंग के फूल निकलते हैं, वो टॉक्सिक है पेड़ ये पूरा का पूरा। तो इसलिए इस पेड़ को अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी कोई पोएट अपनी पोएम लिखेगा और उसे सुंदरता नेचर की दिखानी है तो वो हेमलॉक ट्री को नहीं यूज करेगा, वो किसी और टाइप के ट्री को यूज करेगा, चेरी ब्लॉसम, एप्पल ट्री, ये ट्री वो ट्री, वो हेमलॉक ट्री को यूज नहीं करेगा क्योंकि इसको थोड़ा नेगेटिव वे में लिया जाता है। बट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने यहाँ पे इसको यूज करा है। दूसरा सिंबल आप देखो, यहाँ पे क्रो लिखा हुआ है। क्रो को भी काफी बार हमारी सोसाइटीज में, कई सोसाइटीज में, फॉरेन में भी ना गलत माना जाता है, मतलब कि इसको नेगेटिव सिंबल में लिया जाता है कि डेथ का सिंबल है और दुख का सिंबल है और ग्लूम लाने का सिंबल है ये क्रो। बट हमारे को पोएट इस पोएम के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार क्या हुआ कि वो चल के जा रहे थे कहीं पे, तो वो इस हेमलॉक ट्री के नीचे से निकल के जाते हैं, जिसे नेगेटिव माना जाता है, जिसे पॉइजनस माना जाता है। ये उसके नीचे से निकल के जाते हैं तो इस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था एक कौवा। अब जैसे ही पता नहीं वो कौवा ऊपर कुछ मूवमेंट करता होगा तो उससे जो उस पेड़ के पत्तों पे जो बर्फ जमी हुई थी, उस बर्फ के कुछ पार्टिकल्स उनके यहाँ शोल्डर पे आके गिर जाते हैं, ठीक है। उन बर्फ के पार्टिकल्स को क्या बोला गया, द डस्ट ऑफ स्नो। तो जैसे ही वो पार्टिकल्स उनके यहाँ पर आके गिरते हैं, उनके कंधों पर आके गिरते हैं, तो उनका जो हार्ट है, जो उनका दिल है, वो काफ़ी खुश हो जाता है। और उनका जो मूड जो खराब था, वो किसी रीज़न से उनका मूड ख़राब होगा, उन्होंने बताया नहीं है, वो खुश हो जाता है। और जो दिन उनका ख़राब मूड की वजह से ख़राब जा सकता था, वो दिन उनका ख़राब होने से बच जाता है। मुझे कैसे पता पोएट का मूड ख़राब था, देखो उन्होंने खुद बता रखा है। दोबारा लाइन्स पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट। जैसे पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ़ गिरी, उसने मेरे हार्ट को क्या दिया, अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को चेंज कर दिया। अभी हमें नहीं पता अच्छा करा है या बुरा करा है, नेक्स्ट लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ही करा था, क्योंकि आगे उन्होंने क्या कहा, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट। अगर आप रिग्रेट फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है आपका दिन खराब जा रहा है, तो आप कह सकते हो माई डे इज रूड, मेरा तो दिन खराब हो गया है। तो पोएट ने ये क्या कहा यहाँ पे, दैट जैसे उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो वो चीज़ उनको हार्ट को क्या देती है, एक चेंज ऑफ मूड, और उनके उस दिन को खराब होने से वो बचा लेती है। तो ये पोएम जो धारणाएं हमने बना रखी है कि भाई क्रो नेगेटिव है, हेमलॉक ट्री पॉइजनस है, तो ये भी नेगेटिव है, उसको बिल्कुल ही गलत प्रूफ कर देती है। हमारे ऑथर का मूड पहले से खराब था और जैसे ही ये क्रो हिलता है और उसके ऊपर से बर्फ़ उनके ऊपर गिरती है हेमलॉक ट्री से, तो ये खुश हो जाते हैं। और ये प्रूफ कर रहा है कि ना ही क्रो नेगेटिव है, ना ही हेमलॉक ट्री नेगेटिव है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं। समझ गए? एक बार दोबारा पोएम पढ़ेंगे और वो एक और सिंबल देते हैं, वो यहाँ से एक और मैसेज देते हैं, आई मीन टू से हमारे को पोएट, कि नेचर की कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हेमलॉक ट्री है गाइस तो वो नेचर ने हमारे को दिया, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्रो जो है वो भी नेगेटिव नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शंस। नेचर की दी हुई कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, वो ये भी हमें कहना चाह रहे हैं। जैसे बारिश होती है, चाहे हमारा मूड खराब हो तो हम बाहर जाके बारिश में जब खड़े होते हैं तो वी फील लिटिल बिट पीस, तो वैसे ही नेचर में हमारे को हील करने की ताकत होती है। देखो हमारे पोएट का मूड खराब था, वो खराब दिन उनका जाने वाला था, बट नेचर ने, वो क्रो जो है जो पेड़ के ऊपर बैठा है, वो थोड़ी सी मूवमेंट करता है, स्नो उनके ऊपर गिरती है। स्नो क्या है, नेचर है, तो स्नो उनके ऊपर गिरती है तो उनका मन खुश हो जाता है। तो वो ये भी हमारे को एक मैसेज दे रहे हैं कि नेचर हैज़ अ पावर टू हील अस। ये एक और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसा कोई आंसर लिखने को आ जाए थीम रिलेटेड, तो वो ये भी समझा रहे हैं नेचर के पास हमारे
हमारे को हील करने की पावर है। और पहला मैसेज उनका यही है कि सोसाइटी में जो ये नेगेटिव थॉट्स बनी होती है कुछ चीज़ों को लेकर, कि जैसे क्रो नेगेटिव है, क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों नेगेटिव माने जाते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बात होती है, कुछ लोगों ने सोच के वो बातें बना रखी है और हम लोग उन पे बिलीव कर रहे हैं। एक बार फिर से पोएम को पढ़ते हैं और आप क्रो का जो सिंबॉलिकल मीनिंग है, हेमलॉक ट्री का जो सोसाइटी में बना हुआ है, वो यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी देख सकते हो इस चैप्टर के, सॉरी इस पोएम के। और हम दोबारा पोएम को पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से क्रो ने, शूक डाउन मतलब क्या हुआ, गिर गई मेरे ऊपर, ठीक है। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Dust of snow मतलब क्या हुआ, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स स्नो के, ऐसा नहीं भैया स्नो हुआ ऊपर से उसने मूवमेंट करी तो पूरा एक बर्फ का गोला के गिर गया, तब तो गंदा टूट जाता हमारे पोएट का, हम बसते थोड़ी, फिर थोड़ी मूड उनका अच्छा होना था। तो भाई हल्की सी बर्फ गिरती है तो वो खुश हो जाते हैं। तो इट हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and save some part of a day I had rude. और उसने मेरे उस दिन को ख़राब होने से बचा लिया, जो ऑलरेडी रूड था, जो ऑलरेडी ख़राब हो चुका था दिन। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा मूड खुश हो गया। तो उनका मूड खुश इसलिए हो गया था क्योंकि भैया नेचर में हमारे को हील करने की पावर होती है, और वो ये हमारे को इससे मैसेज दे रहे हैं कि हेमलॉक ट्री जो नेचर ने दिया है, जिसको लोग कहते हैं पॉजिटिव नहीं है, टॉक्सिक है, पॉइजनस है, नेगेटिव है, वो नहीं होता है। जो क्रो जिसको कहा जाता है डेथ का सिंबल है, ग्लूम लेकर आता है, दुख लेकर आता है, वो कहते हैं ये ऐसा भी कुछ नहीं है, मेरे तो दुख भरे दिन को इस क्रो ने और इस हेमलॉक ट्री ने ही अच्छा करा है। तो समझ गए पोएम को, सिंपल। अब ये पोएम की वर्ड मीनिंग देख लो, क्रो का सिंबॉलिक मीनिंग देख लो, जो यूजुअली सोचा जाता है हेमलॉक ट्री का। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जहाँ पोएटिक डिवाइसेस बता दूंगी, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पोएम फायर एंड आइस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइस पूरी क्लास 10 इंग्लिश दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके पढ़ सकते हो। समरी चाहिए आपको इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, लिंक सब गिवन है, गाइड का लिंक मैंने दे रखा है, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।